आज बस्तर के सभी विधायक, दोनों मंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बस्तर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। माननीय अमित शाह जी कल दंतेवाड़ा आ रहे हैं। दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, मगर उससे पहले अमित शाह जी से हमारे बहुत से सवाल हैं। जो बस्तर में जो घटनाएं घट रही है, उस घटनाओं के प्रति जो जीरम घाटी घटना घटी, नगरनार स्टील प्लांट को बेचने की तैयारी हो रही है, जो बस्तर की जनता के साथ लगातार छलावा किया जा रहा है, ऐसे कई मुद्दों को लेकर आज हम प्रेस वार्ता को संबोधित करते हैं। इसीलिए हम दोनों मंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और बस्तर के सभी विधायक वहां पे शामिल होंगे और हम क्रम से हम वहाँ पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। क्या मांग करेंगे आप अमित शाह से? अमित शाह से हमारी स्पष्ट मांग होगी कि जिस उद्देश्य को लेकर नगरनार स्टील प्लांट बस्तर वासियों का सपना था, उस सपना को बेचने का काम किया। बस्तर की जनता इस उद्देश्य से, इस विश्वास के साथ जमीन दी थी कि एनएमडीसी का नगरनार स्टील प्लांट है, सरकारी उपक्रम का प्लांट है, मगर वो बनने से पहले, शुरुआत होने से पहले बस्तर के सपनों को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। ये दावेदारों की अभी तक पहली सूची नहीं आई है। देखा जा रहा है कि दावेदार जो दावेदारी कर रहे हैं उनमें दुगनी बढ़ गई। नहीं, देखिए अभी समय, बहुत समय है और हम सब विधायक हैं, हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हम तो काम ही कर रहे हैं। चिंता तो भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, हमको चिंता नहीं करनी। टिकट हमारा तो पक्का है ही। ये परिवर्तन यात्रा है और इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, परिवर्तन यात्रा कितना ही नहीं निकल ले, मगर परिवर्तन कुछ होने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने 2018 में परिवर्तन कर दिया है। वो 2023 और 24 में भी हम दोबारा सरकार में आएंगे और आदरणीय हमारे मंत्री कवासी लखमा जी भी संबोधित करेंगे। आज हम लोग बस्तर में कल परिवर्तन यात्रा निकल रहा है, उनके विरुद्ध में जनता के मैसेज देने चाहते हैं। जब 9 साल हुआ, बस्तर को भारतीय जनता पार्टी ने 9 पैसा नहीं दिया। 15 साल सरकार में 3000 स्कूल बंद किया, लोगों को 700 गांव काली किए, ताड़मेटला में 300 घर जल गया। उसका हिसाब जनता पूछेगी। भूपेश बघेल का सरकार 4 साल में बस्तर का विकास, बस्तर में तेंदुपत्ता का रेट 4,000 रुपया, देवगुड़ी, गोठूल, भूमिहीन किसान, पुजारी, गायता लोगों को पैसा दिया है। उस बात को जनता के बाद में बताएंगे। ये कुछ नहीं किए, लोगों को बर्बाद किए। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश लोग पलन किए। वो पार्टी परिवर्तन का बात करती है, ये बेईमानी है। जब वहां पर तहसील खोले, सोसाइटी, इंदिरा गांधी समय सोसाइटी खोले थे, हम लोग गांव गांव हर 2 पंचायत मिला के हम लोग दान खरीदी केंद्र खोला है। 15 साल में बस्तर में 15 दान खरीदी केंद्र नहीं खोले, स्कूल नहीं खोले, आत्मानंद स्कूल नहीं खोले। वो बात को जनता के बीच में जाएंगे। आने वाला 12 का 12 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगा। हमारा नगरनार का मेन मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी से हम पूछने चाहते हैं, वहां का जनता उस जमीन दिए थे कि जापान, बैला डीला का माल जापान जाता है। बस्तर के लोगों को रोजगार नहीं मिला, बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। नगरनार को उपकरण चलाए, लेकिन ही विधानसभा में मैं एक उद्योग मंत्री होने के कारण एक बिल पेश किया था। अगर नगरनार को दे नहीं सकते, एनएमडीसी को नहीं दे सकते, छत्तीसगढ़ सरकार को दो। छत्तीसगढ़ सरकार प्राइवेट जितना कंपनी पैसा देगा उतना पैसा छत्तीसगढ़ सरकार देगा। लेकिन 1 साल ज्यादा 1.5 साल हो गया। यहाँ के बड़े बड़े रमन सिंह विधानसभा में थे, बृजमोहन विधानसभा में थे, ये क्या कर रहे हैं? बस्तर का आदिवासी के लिए क्या किए? तो इसलिए हम लोग 300 पुलिस का भर्ती हर जिला में, 300 वहां के 5वीं पढ़े लिखे लोगों को बस्तर बटालियन नाम से भर्ती किया है। शिक्षा कर्मी का भर्ती किया है, गुर्जिलों का भर्ती किया है। ये बातें जनता का बीच में होगा। वहां का आदिवासी लोग दान का रेट मिलने से, तेंदुपत्ता का रेट मिलने से, भूमिहीन किसान को पैसा मिलने से बहुत खुश है।
इसलिए ये जो परिवर्तन यात्रा है ये डोंगी का है। ये भारतीय जनता पार्टी आज 15 साल में छत्तीसगढ़ मातारी का फोटो नहीं लगा रहे थे, कल वहां दंतेवाड़ा में फोटो लगाएंगे। इनके कौन अधिकार दिया है? 15 साल कौन रोका था? क्यों उनको नहीं किए? हमारा बात को छीनने का काम कर रहा है, इसलिए हम जनता को बीच में आपके टीवी के पेपर के माध्यम से बोलेंगे। दादी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में जो इसमें छत्तीसगढ़ में तारी की फोटो है और छत्तीसगढ़िया गाना भी उन्होंने बनाया है कांग्रेस को बदल। ये 15 साल में छत्तीसगढ़ को जानते नहीं थे। ये व्यापारी लोग चलाने वाले लोग, अमर अग्रवाल, बृजमोहन अग्रवाल, तुम्हारा राजेंद्र मूढ़त, ये बाहरी लोग कर दिए, छत्तीसगढ़ को भूल गए थे। भूपेश बघेल एक मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ का गाना, छत्तीसगढ़ का गौरव, 30 त्योहार, आदिवासी विश्व दिवस, ये क्यों नहीं किए भाई? बस्तर के लोग नहीं पूछेंगे 15 साल में विश्व दिवस का छुट्टी नहीं क्यों नहीं? हमारा आदिवासी लोगों का देवी देवता का गुड़ी क्यों नहीं बनाए? ये जब बस्तर की जनता को हमको बताना है, इसलिए हम लोग कल पत्रकार वार्ता करेंगे, इसको दस्त करेंगे। 12 का 12 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगा। धन्यवाद। गाना बनाया वो भी पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में। अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर बस्तर से परिवर्तन यात्रा निकाल रही है तो सबसे पहले उनको झीरम घाटी जाना चाहिए और वहां की मिट्टी को नमन करके फिर बस्तर से उनकी यात्रा शुरुआत करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, 15 साल में छत्तीसगढ़ महतारी की उनको याद नहीं आया और आज हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ महतारी का स्पेशल दर्जा उन्होंने दिया, तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता आज छत्तीसगढ़ महतारी को याद कर रहे हैं और यहां तक कि प्रधानमंत्री से भी छत्तीसगढ़ी बुलवा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा है, कम से कम 15 साल बाद तो छत्तीसगढ़ की अस्मिता और छत्तीसगढ़ की बोली और छत्तीसगढ़ की संस्कृति उनको याद आया। ये परिवर्तन यात्रा शुरू करने के पीछे माना जा रहा है कि आदिवासी वोट बैंक को सामने बांटा जाएगा। आरोप पत्र नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की झूठ की पुलिंदा है वो, और छत्तीसगढ़ की जनता जानती है केंद्र सरकार की नाकामी और 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की यहां की भ्रष्ट और उनकी नाकामियों को लेकर ही वो खुद जनता के बीच जा रहे हैं। ये बस्तर और सरगुजा से शुरू करने के पीछे मकसद बताया जाए कि आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश बीजेपी करने वाली है। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बस्तर और सरगुजा आदिवासियों को अजायब घर की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने सिर्फ छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को चना और नमक और चावल पे सीमित रखा, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों को उनका हक, जल जंगल जमीन का अधिकार और उनके वनोपज संग्रहण का अधिकार हमारी सरकार ने दिया। दीपक जी, गृह मंत्री आ रहे हैं दंतेवाड़ा, क्योंकि बस्तर में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप करने वाले हैं, क्या क्या आप लोग मांग करने वाले हैं, जिन बातों पर ध्यान देंगे? देखिए, आज हम लोग बस्तर जा रहे हैं और बस्तर में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बस्तर की जनता का सवाल होगी, हम देश के गृह मंत्री से पूछेंगे 15 साल की सरकार की नाकामी और अभी वर्तमान केंद्र सरकार ने बस्तर को क्या दिया। ये सब मुद्दों को लेकर कुछ सवाल है जो बस्तर वासियों के सपने थे, बस्तर वासियों के सवाल थे, उसको लेकर आज बस्तर में जगदलपुर में बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। उसके लेके हम लोग यहां से आज जाने वाले हैं। नक्सलवाद की समस्या को लेकर भी बोलेंगे, क्योंकि गृह मंत्री आ रहे हैं और नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है, तो क्या उस पर भी चर्चा? इस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी खुद ही कंफ्यूज है। अमित शाह जी कुछ और बोलते हैं, जेपी नड्डा आके कुछ और बोलते हैं। इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी खुद ही कंफ्यूज है। रेलवे को अभियान भी करने वाले 13 तारीख को। देखिए, लगातार रेलवे को लेकर जनता में आक्रोश है और जनता बहुत परेशान है। ट्रेनें लगातार बंद हो रही है, यहां के सांसद कुछ बोल नहीं रहे हैं। केंद्र सरकार जानबूझकर ट्रेनों को लेट लतीफ कर सिर्फ चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए यात्री ट्रेनों को बंद करना कहीं न कहीं जनता के साथ अन्याय और गलत कर रही है। संकल्प शिविर में आप जाने वाले हैं, बहुत सारे लोग भी आपसे मुलाकात
हाँ, लगभग हम लोग लगातार संकल्प शिविर का भी आयोजन हो रहा है। 90 विधानसभाओं में हम लोग पहुंच रहे हैं। इस तरह से लगभग हम लोग का 36 विधानसभा कंप्लीट हुआ कल तक का। आज 3 विधानसभा है, लोरमी है और मुंगेली है और पंडरिया। हम लोग जगदलपुर से वापस आने के बाद फिर तीनों विधानसभा जाएंगे और कार्यकर्ताओं का हम लोग लगातार रिचार्ज कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं को कार्यकर्ता तक और जनता तक पहुंचा रहे, ताकि आने वाला 2023 नवंबर में जब चुनाव होगा तो निश्चित रूप से हमारा कार्यकर्ता जोश और उत्साह के साथ काम करेंगे और हम लोग छत्तीसगढ़ में फिर से दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो गई, प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हो गई, लिस्ट कब आएगा? लोग कंफ्यूज में। लिस्ट जल्दी आएगा, लोग कंफ्यूज में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज में है। पहला लिस्ट जारी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से विरोध का सामना कर रही है और हमें तो पता था कि दूसरा लिस्ट भी जारी करने वाली है, लेकिन इन विरोध को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी दूसरा लिस्ट जारी नहीं कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं पे भी कोई लेट लतीफ नहीं है। हम विधिवत नियम से चल रहे हैं और आने वाला सही समय में और सही प्रत्याशियों की कांग्रेस पार्टी घोषित करेगी। थैंक यू। धन्यवाद।